अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद ख़ान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना की, तौक़ीर रज़ा ख़ां की और आज़म ख़ां की। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना से कि पहले लॉकडाउन कब और क्यों लगा था। दरअसल पहला केस भारत में जो आया था वो 30 जनवरी को आया था, जो कि केरल में था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि 55 दिन के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया। और जानते हैं उस वक्त केस कितने थे जब देश में लॉकडाउन हुआ? हज़ारों लोग कारोबार से और आमदरफ्त में जाने से जिनकी डेथ हो गई, और लोग घरों से पैदल निकल पड़े, ठेले रेली, इस तरह की आपने बेशुमार तस्वीरें देखी। उस वक्त 434 केस थे और 9 मौतें हुई थी। यानी कि देश में जब लॉकडाउन लगा तो 434 केस थे। माननीय मोदी जी ने हमारे संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। आइए बात करते हैं अब कितने केस हैं। इस वक्त देश में जो नया वेरिएंट आया है यानी कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो हैं 8,961 मामले हैं सिर्फ ओमिक्रॉन के। आइए बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के कितने हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला है। यानी कल के मामले के बनिस्बत आज जो केस हैं वो 18% ज़्यादा हैं। आज यानी कि पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के केस हैं वो है 2,82,970 केस। यानी कल जो केस थे वो थे 2,38,018 केस थे कल के बनिस्बत। कल जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 14.43 यानी कि 14.42 थी, और आज है 15.13। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। पिछले 24 घंटे के 441 लोगों की देश में मौत हो चुकी है, और टोटल इस मामले में यानी कि कोरोना के मामले में अब तक 4,87,207 लोग अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त आप जब टीवी के प्राइम टाइम जब खोलेंगे तो आपको कोरोना की खबर नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ इलेक्शन पे डिबेट होगी। किसी तरह से भी बस इलेक्शन हो जाए, लोगों को भाषण, जो भी खबरें मिलेंगी आपको चुनाव से जुड़ी हुई मिलेंगी, ना कि लोगों से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं यूपी के हाल की। बात करते हैं तौक़ीर रज़ा ख़ां की। उत्तर प्रदेश चुनाव में मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां ने कांग्रेस का समर्थन किया है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि तौक़ीर रज़ा ख़ां हैं वो बरेलवी मसलक के एक बहुत बड़े गुरु हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रहनुमा हैं, या हिंदी में कहते हैं कि धर्मगुरु हैं, जिनकी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है। वो जिस तरह का जो बयान देते हैं उनका लोगों पे असर होता है। कल उन्होंने लखनऊ जाके बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर उनके ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अलग अलग ज़िलों में जाके वो कांग्रेस का समर्थन ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए वोट भी मांगेंगे। इससे एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जो सेकुलर वोट है, मैं सिंपल बोलूँ कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक बार फिर कुछ ना कुछ वोट ध्रुवीकरण होगा। इधर असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में मौजूद हैं। ये वोट कहीं पहले की तरह इधर उधर बढ़ तो नहीं जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं उम्मत को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने ये सब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यालय में लखनऊ में बैठ के की। अब सवाल ये उठता है कि अगर तौक़ीर रज़ा ख़ां कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी मौजूदगी से फ़ायदा होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तौक़ीर रज़ा ख़ां भी उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। सवाल ये उठता है कि हालात सबके सामने हैं। इस वक्त हमारे उलमाओं को, जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं, उनको कम से कम इस वक्त तो एक प्लेटफॉर्म पे हो, कोई तो मीटिंग करना चाहिए, कहीं बैठ के डिस्कशन करना चाहिए कि ये कौम, ये उम्मत किधर जाए, किसको सपोर्ट करे। हम ये देख रहे हैं कि एक बिखराव की स्थिति है। ओवैसी अपना दांव चल रहे हैं, तौक़ीर रज़ा ख़ां अपना दांव चल रहे हैं, समाजवादी अपनी एक कोशिश में लगी है, बसपा कुछ मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट देने में लगी हुई है। तो इस बार भी कहीं हम पहले की तरह तो नहीं देखेंगे। यूपी में टिकटों का बंटवारा समाजवादी में शुरू हो गया है। ज़्यादातर लोगों को ये फिक्र है कि रामपुर या उसके एतराफ़ में तकरीबन 5 सीटें हैं, इन पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज़म ख़ां को सिटी रामपुर से, यानी कि रामपुर सिटी सीट से लड़ाया जाएगा। हो सकता है वो हफ्ता 10 दिन में या जल्द ही जेल से बाहर आ जाएं। अगर वो नहीं भी आते हैं
तो वो जेल से लेकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। अब्दुल आजम जेल से बाहर आ गए, जिन्हें स्वार टांडा से लड़ाने की पूरी तैयारी है। इसी तरह तीसरी सीट है चमरोआ की। चमरोआ से अहमद जो नसीम अहमद हैं वो प्रत्याशी होंगे, और सूत्रों से खबर है कि रामपुर के मिलक से पूर्व जो विधायक हैं विजय सिंह जी, उनको टिकट दिया जाएगा। इसी तरह बिलासपुर से है, बिलासपुर से जो अमरजीत सिंह प्रत्याशी हैं, जो वहाँ पर अभी जो ज़िला पंचायत के सदस्य हैं, उनको टिकट की कोशिश है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी ने सर्वे कराया होगा कि इन तमाम तर इल्ज़ामों के बावजूद भी जो इल्ज़ामात अब्दुल्ला आज़म और आज़म खां पे लगाए गए हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। यानी कि उस क्षेत्र से अभी भी समाजवादी को ऐसा लगता है कि वो शहर से और इतराफ़ से उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत जाएंगे, लिहाजा समाजवादी ने उनको वहीं से टिकट देने का फैसला किया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।